अमर को लगता था कि वो पैसे को अच्छा संभाल सकता है, या खेती बाड़ी में जो इक्विपमेंट और औजार यूज़ होते हैं उनका यूज़ और संभाल वो बहुत अच्छे से कर सकता है। पर कोई उसको सीरियसली लेने के लिए तैयार ही नहीं था। बाकी सब भाई बहन पढ़ लिख रहे थे और समझदार हो रहे थे, और अमर का सिर्फ एक ही काम था, घर की भैंसों को नहलाना धुलाना और उनको चारा डालना। कुछ समय और बीता तो सबसे बड़े बेटे का रिश्ता आ गया। तो बस फिर क्या था, धीरे धीरे करके सबकी शादियां होनी शुरू हो गई। जब अमर की बारी आई तो गाड़ी थोड़ी रुक गई। या तो लड़की वालों को अमर पसंद नहीं आ रहा था, या फिर अमर को लड़की समझ नहीं आती थी। तो तीनों भाइयों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि चलो देखते रहो अमर के लिए लड़कियां, पर बाकी बच्चों के रिश्ते रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में सबकी शादियां हो गई, बहनों को भी विदा कर दिया गया। अमर अब थोड़ा और अकेला पड़ गया। घर भी काफ़ी बड़ा बन गया था। इतनी सारी बहुएं, उनमें से कितनों के बच्चे हो चुके थे और कितनों के होने वाले थे। गांव में बिजली भी आ चुकी थी और टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही थी। तो खेती बाड़ी अब कंपैरेटिवली उतना फिजिकल काम नहीं था। पढ़ने लिखने के बाद कुछ भाई खेती बाड़ी से डाइवर्ट भी करना चाहते थे, और दिन रात रूप चाचा और दोनों बड़े भाइयों के साथ नए कामों को लेकर डिस्कशंस और मीटिंग्स भी होती रहती थी। अमर के पास भी कुछ आइडियाज़ थे जिससे कॉस्ट कटिंग हो सकती थी और रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूटिलाइज किया जा सकता था। पर एज यूजुअल कोई उसकी बात समझना तो दूर, सुनने के लिए भी तैयार नहीं था। एक दिन न जाने क्यों उसके मन में ख्याल आया तो उसने रूप चाचा से पूछ लिया कि क्या मैं एक तार खींच लूं कुएं की मोटर से अपने नए देश के लिए, जो कि अब एक बड़ा कमरा बन चुका था। अमर अपना काफी समय यहीं बिताता था। रूप चाचा ने मना कर दिया। अमर वैसे भी भरा बैठा था। उसे गुस्सा आ गया और वो चाचा से बोला, आप अपने आप को समझते क्या हो? मेरी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होते हो। आपको लगता है मैं बेवकूफ हूं? और क्या मुझे नहीं दिखता कि आप कैसे अपने जुड़वा बेटों को फेवर करते हो? हैं? वो जो कहते हैं वो ठीक और मेरा हर काम गलत। मैं भी देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। मैं बिजली का तार खींच के रहूंगा। रूप चाचा ने खींच के एक थप्पड़ मारा अमर को, और जो उस दिन अमर की सेवा हुई है उसे डंडे से मारा। एक दो भाइयों ने बीच बचाव करने की कोशिश भी की, पर रूप चाचा ने सबको पीछे कर दिया। सब बहुओं और बच्चों के सामने अमर की जम के धुनाई कर दी और सबको एक वार्निंग भी दे दी कि कोई भी हिम्मत ना करे उनके सामने बोलने की। बहुओं और बच्चों ने तो रोना भी शुरू कर दिया, और मार खाने और जलील होने के बाद अमर लंगड़ाता हुआ पहुंचा नए देश और अपने आप को अंदर बंद कर लिया। पड़ा रहा वहीं पर 4-5 दिन दर्द में कहराता हुआ। नौकर उसके दरवाजे के बाहर खाना और मल्लम रख जाते थे। जब नींद खुलती कुछ खा लेता, दवाई लगा लेता और फिर सो जाता था। 5 दिनों बाद जब वो थोड़ा चलने लायक हुआ, भरी दोपहर का समय था, वो थोड़ा बाहर आया तो वो क्या देखता है कि रूप चाचा का पोता, उनके जुड़वा बेटों में से एक का बेटा जो कि 4 साल का था, वो सामने कुएं से कुछ दूर बैठकर खेल रहा था। अमर ने आसपास देखा, कोई भी नहीं था। तो वो पहुंच गया इस छोटे लड़के के पास और बोला,